हम पहले चैप्टर का 1.5 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर स्केल लेना है और 9.3 एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हम खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम 9.3 की एक रेखा खींच लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है 9.3 की। इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। अब बी से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु हमें एक लाइन और खींचनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है बी पर रखकर 1 सेंटीमीटर यहाँ, जिसका नाम हमें देना है सी। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींची है ए बी 9.3 सेंटीमीटर की और 1 सेंटीमीटर हमें फालतू लेना है सी के लिए। तो हमें सी का आधे से भी ज़्यादा लेना है, सी का, बी का नहीं, सी का। यूं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ए पे रखकर चाप लगाना है यहाँ, और नीचे भी एक चाप लगाना है यहाँ। एक यहाँ चाप मारना है, एक यहाँ चाप मारना है। यहाँ चाप मार दिया। अब यहाँ पर सी पर रखना है। अब यहाँ पर सी पे रखेंगे और यहाँ पर एक चाप मारेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये हमारा छोटा पड़ गया ये चाप, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। कट गया। तो इसको एक पॉइंट बनाते हैं। ये एक हमारा पॉइंट बना, ये भी हमारा एक पॉइंट बना। अब इस तरीके से हमें एक मिलाना है। इसको नाम दे देते हैं हम P और इसको नाम दे देते हैं हम Q। और यहाँ पर हमें O नाम दे देना है और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। तो हमें अर्धवृत्त खींचना है C से, तो हम यहाँ खींच देंगे अर्धवृत्त। ये यूं, ए पर मिला देंगे। ये हमारा अर्धवृत्त खिंच गया है। तो डी की सहायता से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और इसको हम नाम दे सकते हैं डी। तो यहाँ पर रूट 9.3 है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हमने जो जो किया है इसमें वो लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींची। और दूसरा है हमारा बी से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु सी लिया
और तीसरा है हमारा AC का नवर्धक PQ खींचा जो AC को O पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे चौथा है हमारा OC को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। पांचवा है हमारा B बिंदु पर चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जो D पर अर्धवृत्त काटती है। तो यहाँ पर लिख देना है BD बराबर 9.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया हमारा ये, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। तो परिमीकरण करते हैं 1/7 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/7 का। तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/7 गुना में 7/7। ये जो हर है 7, इसी को हम एक बार लिखेंगे 7 और एक बार और 7 गुने में, तो इसी को कहते हैं कि हर का परिमीकरण। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि 7 का 7, यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि करनी समान हो, करनी की जो संख्या समान हो और गुना हो रही हो तो संख्या बाहर आ जाती है बिना करनी के। तो यहाँ पर 7 है। अगर यहाँ पर 8 होता, यहाँ भी 8 होता, तो यहाँ पर 8 आ जाता, क्योंकि संख्या समान है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो संख्या गुना होकर लिखी जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समान है, करनी की संख्या समान है, तो हम यहाँ एक बाहर ले लेंगे बिना करनी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ लिखेंगे 1/7 माइनस में 6 गुणित, ये वाली संख्या सेम उतार देंगे 7, लेकिन जो ये माइनस है वो यहाँ आके प्लस में बदल जाएगा। यहाँ 6 और यहाँ भी सेम संख्या हो जाएगी, तो 7 प्लस 6। तो यहाँ पर करेंगे 1 को इससे गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 6 बटे में करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सरल समीकरण लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग घटा में 6 का वर्ग।
तो यहाँ पर अब करेंगे, यहाँ पर होगा करनी 7 प्लस करनी 6, ऐसे उतार देंगे, बटे में करनी 7 यहाँ पर है और 2 बार हम करनी 7 लिख देते हैं और समान संख्या है, ठीक है, करनी की संख्या, तो यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर करनी 6 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बाहर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 घटा में 6। तो यहाँ लिखेंगे हम करनी 7 प्लस करनी 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 बटे में करनी 5 जमा करनी 2 गुणित ये वाली संख्या यहीं पर उतार देंगे, तो करनी 5 प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा करनी 2, यहाँ पे उतारेंगे करनी 5 प्लस का साइन है, यहाँ माइनस से बदल जाएगा करनी 2। फिर यहाँ पर करेंगे करनी 5 माइनस करनी 2, इसको इससे गुना करने पर, अब इसको इससे गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा है हमारा सर्वसमीका a प्लस में b और a माइनस में b। तो यहाँ पर क्या बनता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यही बन रहा है ना हमारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं करनी 5 का वर्ग घटा में करनी 2 का वर्ग। तो ये वाला जो होगा ऊपर वाली संख्या सेम उतार देंगे, करनी 5 माइनस करनी 2, करनी 5 का वर्ग है यानी ये 2 बार है और करनी 2 भी 2 बार है। सेम संख्या है इसलिए हम एक संख्या उतार लेंगे, ये भी सेम संख्या है तो एक उतार लेंगे बिना करनी के। ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले बार भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 बाहर और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस में, तो ये उतार देंगे हम करनी 5 घटा में करनी 2, 5 में से 2 जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते, तो इसमें भी हम करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ 1 करनी 7 माइनस 2 गुना करनी 7 प्लस 2 बटे में करनी 7 प्लस 2। माइनस की संख्या है, माइनस यहाँ पर तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे, मैंने आपको बताया था कि चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो करनी 7 प्लस 2 बटे में इसको गुना करने पर यहाँ भी सर्वसमीका लगेगी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम करनी 7 का वर्ग करनी 2 का वर्ग। फिर यहाँ करेंगे करनी 7 प्लस 2 बटे में, यानी ये 2 बार है ये भी 2 बार है तो हम 7 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे करनी 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया तो 3। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।